सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है बांदा के एक मवई गांव पर, जहां पर अभी बांदा कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें एक 13 साल के लड़के ने वयस्क बकरी की प्रदर्शनी में पहला स्थान हासिल किया है। और उनसे जानेंगे कि उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में कौन वहाँ की जानकारी दिया कि वहाँ पे आप जाइए और बकरियों की और जानवरों की प्रदर्शनी चल रही है, और वो आगे भविष्य में क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, उनसे एक विस्तृत जानकारी लेंगे। आइए मिलाते हैं रंजीत जी से। रंजीत, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे बकरी पालन का हुआ तो उसके लिए कौन बताया था कि वहाँ पे बकरी पालन की प्रदर्शनी लग रही है, और आप फिर किस दिन वहाँ पे गए थे प्रतियोगिता के लिए? हमारी दादी ने बताया था, काम कर रही थी उधर पे, तो बताया कि किसान मेला लग रहा है। इसके बाद हमने दूसरे दिन बकरी लेके गए तो उधर पे हमें इनाम मिला और पहला स्थान मिला हमें। रंजीत, हमें ये बताएं कि जब आप कल वहाँ पहला स्थान जीते तो आपको वहाँ इनाम में क्या क्या मिला है? हमें एक स्टील की बाल्टी मिली है और प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, ये बताइए इस समय किस क्लास में हैं आप, उसके बारे में बताइए। कहाँ पे पढ़ते हैं और किस क्लास में हैं? हम 9th में हैं और बांदा GIC राजकीय इंटर कॉलेज बांदा में पढ़ते हैं। जो बकरियां हैं जो हम देख रहे हैं, तो इनका पालन वालन कौन करता है? तुम ही करते हो या मम्मी पापा करते हैं? मम्मी पापा करते हैं, हम भी करते हैं। और बकरियों के बारे में कुछ बताओगे? जैसे 2-3 बकरियां हैं, तो कब से तुम्हारे घर में पालन हो रहा है? 1-2 साल से हो रहा है। ये बकरी खाती हैं इधरी पे, और सुबह खाती हैं गेहूँ चना, और उसके बाद हम चराने जाते हैं तो उधर से चर के आती हैं। अच्छा, कॉलेज नहीं जाते हो तुम? कॉलेज जाते हैं, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन जाते हैं। और आगे तुम्हें क्या करना है? जैसे अभी तुम्हें पहला स्थान मिला तो मम्मी पापा क्या कहे और दादी लोग क्या कहे कि पहला स्थान लाए हो? कह रहे थे ठीक है, अब पढ़ाई आगे की करना है, अब एग्रीकल्चर से करना है आपको पढ़ाई। अच्छा, तो एग्रीकल्चर से कहाँ से पढ़ाई के लिए सोचे हो? अभी 9th में हो, अगले साल बोर्ड होगा 10th में, फिर उसके बाद 11-12। तो क्या तुम्हें पता है कि 11-12 में भी एग्रीकल्चर होता है? 11 से होता है एग्रीकल्चर। अच्छा, तो एग्रीकल्चर में ही अब आगे पढ़ाई करना है। आगे क्या बनना है, क्या सोचे हो कि क्या बनेंगे? वही पुलिस बनेंगे। हाँ। और क्या, और उससे जब मौका मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यार, एग्रीकल्चर ले लोगे तब फिर पुलिस वाली लाइन में तो नहीं जा पाओगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्रीकल्चर के बाद। अगर एग्रीकल्चर लेना है तो पुलिस से और ऊपर नहीं बनोगे, साइंटिस्ट वगैरह नहीं बनोगे, एग्रीकल्चर लोगे तो। बनेंगे, वो भी बनेंगे, मौका मिलेगा तो बनेंगे। रंजीत, हमें ये बताओ कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है? जैसे सुबह से जग के और शाम तक तुम क्या क्या काम करते हो, उसके बारे में बताओ। सुबह से हम यही कोचिंग जाते हैं पहले, फिर उसके बाद नहा धो के स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, फिर कोचिंग पढ़ते हैं, फिर शाम को खाना वाना खा के पढ़ते हैं थोड़ी देर, फिर सोते हैं। बाद में खेलने वोलने नहीं जाते हो? खेलने नहीं जाते हैं। अच्छा, ये बताओ जैसे बकरी के लिए अभी तुम लेके गए, तो मम्मी पापा का और घर वालों को किस तरह से सहयोग मिल रहा है? कह रहे थे कि वो बकरी ले जाओ और उधर पे दिखाना, सहयोग खुद बताएंगे कैसी है बकरी, अच्छी है कि नहीं है अच्छी, बताएंगे। फिर वो बताए हैं कि बकरी सही है आपकी, और बकरी में इनाम मिला है प्रथम हमें। अच्छा, ये बताओ जो बकरी ले गए हो पहला स्थान, तो नहीं सोचते हो कि बकरियों की संख्या और बढ़ा दें और बकरी पालन ही करें? बकरी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतनी है, और जितनी हो जाती हैं तो फिर बेच देते हैं, और 2-3 रखे रहते हैं बस। हम लोग रंजीत के पिताजी के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जब किसी का बच्चा कहीं पे तरक्की करता है तो उन्हें किस तरह की खुशी होती है। सर, आपका किसान ऑफ इंडिया में स्वागत है। सर, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, बच्चे हमारे लेके गए हैं बकरी, क्योंकि जो इनको समय मिलता पढ़ाई के बाद तो ये लोग जो तो करते हैं सेवा, और जो इनको नहीं मिलता मुझे मिलता है तो मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं
और इसी में लगे रहते हैं। जो हमें समय मिला तो इनमें लगते हैं, नहीं अपना मजदूरी करते हैं। अच्छा, जैसे रंजीत कह रहा है कि मुझे आगे एग्रीकल्चर लेना है और आगे पुलिस की भी तैयारी करनी है, और अगर मौका मिलेगा तो मैं आगे एग्रीकल्चर में पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनूंगा, तो बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जितना इनको पढ़ना होगा, सही तरीके से अगर चलेंगे तो मैं इनको पढ़ा के ले जाऊँ। आइए हम लोग रंजीत की मम्मी से भी बात करते हैं कि उनकी खुशी किस तरह से है और वो क्या कहना चाहती हैं। हम तो सर ये कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा किया कि उसने इतना फिरोज करके ले गया बकरी को, बहुत मेहनत करा। हम खाना पीना बना के बस इसी बकरी में लगे रहते हैं। दिन में बकरी हैं, भैंसियाँ हैं, जो हम घर का ही काम करते हैं। हम लोग के साथ रंजीत की दादी हैं, जिन्होंने बताया था कि वहाँ पे प्रदर्शनी हो रही है और वहाँ पे तुम बकरी लेके जाओ। तो हम दादी से बात करेंगे कि उन्हें कौन, जैसे बताई कि वहाँ पे वो काम करती हैं। दादी ये बताइए कि आपको कौन बताया था वहाँ की यहाँ पे प्रदर्शनी होने वाली है? जानकारी रही है, कई साल से मेला होता है। अच्छा। हाँ, आसो से ना, आसो से 30 साल है। तो हर साल लेके जाते हैं या इस बार पहले? मैं यहाँ पठाऊ रहा हूँ। हाँ। हर साल नहीं जाते रहे, आज मैं यहाँ पठाऊ। मैं कहा चाहो जब वो सबको लेके चली जाते। तो कितनी खुशी है कि पहला स्थान लाया है। खूब खुशियाँ ना। तो क्या कहेंगी नाती के लिए अपनी? क्या कहेंगे, खूब बढ़ाई ऊपर का। हाँ। तो ये हम लोग रंजीत की दादी से बात किए, और जैसे कहते हैं कि सितारे जो होते हैं वो छोटी जगहों से ही निकलते हैं। तो जैसे रंजीत निश्चित रूप से जैसे कह रहा है कि आगे मुझे पुलिस की तैयारी करना है और आगे मैं साइंटिस्ट भी बनना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से वो अपनी कामयाबी को हासिल करेगा और उस मंजिल पर पहुंचेगा। और जैसे उनके मम्मी पापा से, सभी लोगों से हम लोग बात किए कि किस तरह से वो लोग, उन लोगों का जीवन है और किस तरह से वो लोग काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और किसान ऑफ इंडिया इसी तरह की छोटी छोटी जगहों से, गांव से, पगडंडियों से आप लोगों के लिए स्टोरियां लेके आता रहता है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।